सलाम डियर लिस्टर्स। तो आज की हमारी वीडियो है ब्लैक और वाइट पीपल लोगों के ऊपर। वो दोनों कैसे होते हैं, माशरे में उनका क्या असरअंदाज होता है, आखिर इंसान ब्लैक होता ही क्यों है और इस चीज़ की वजह से उसको लाइफ में क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो जस्ट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने कहीं ना कहीं ज़िंदगी में वाइट और ब्लैक रेसिज्म फेस किया ही क्या होगा, हत्या कि ये चीज़ कभी कभी हमें कॉम्प्लेक्स में डाल देती है और हमारे मुल्क में ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा आ गई। अच्छा, तो पाकिस्तान को छोड़ के हम वर्ल्ड वाइड इस चीज़ को देखते हैं कि ये आखिर है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि इंसान ब्लैक होता ही क्यों है, दुनिया में सब लोगों के रंग एक जैसे क्यों नहीं है। तो बेसिकली इसकी जो मेन रीज़न है वो है मेलानिन। हमारी स्किन के अंदर एक किस्म का ऑयल प्रोड्यूस होता है, उसे मेलानिन कहते हैं। मेलानिन सन को, रेडिएशंस को कम करने के लिए इंसान की स्किन में पैदा होता है। आपने देखा होगा कि हम अक्सर सन ब्लॉक यूज़ करते हैं ताकि सूरज की शुआएं हमारे चेहरे पे पड़ें और हम अपने चेहरे की हिफाजत कर सकें। वो बेसिकली इसलिए होती हैं क्योंकि जब सूरज की शुआएं हमारे चेहरे पे पड़ती हैं तो मेलानिन उससे हमारी स्किन को बचाता है, हमारी हिफाजत करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं मेलानिन का असल में क्या किरदार होता है? तो आपकी स्किन कलर, आपकी आंखों का रंग, आपके बालों तक का रंग मेलानिन पे डिपेंड करता है। तो बाय द वे एक बात तो तय हो गई कि ब्लैक लोग इसलिए ब्लैक होते हैं क्योंकि उनकी स्किन में मेलानिन बहुत ज़्यादा होता है वाइट लोगों की निस्बत। तो ये तो बेसिक रीज़न है, बिल्कुल नेचुरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इसीलिए ब्लैक होता है, कोई इसीलिए वाइट होता है, कोई वाइट होने के बावजूद इसलिए ब्लैक हो जाता है क्योंकि उसके अंदर मेलानिन की चीज़ कम हो जाती है, किसी में ज़्यादा हो जाती है। और बहुत सी मार्केटिंग प्रोडक्ट सिर्फ इसी पर काम करके आपको गोरा चिट्टा होने की इश्तहारात बांट रही होती है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ दैट कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गोरे लोग कहाँ होते हैं? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा गोरे लोग होते हैं यूरोप में और नॉर्थ ईस्ट एशिया में। अच्छा, ये एक ज़ाहिरी सी बात है, हमने बचपन से लेकर अब तक सुना हुआ गोरे यूरोप में ही होते हैं, लेकिन आयरिश लोग जो होते हैं वो बेसिकली दुनिया में सबसे ज़्यादा पेल स्किन रखते हैं, सबसे ज़्यादा ग्लो स्किन रखते हैं। बाज़ औक़ात आपको वो काले मिल सकते हैं लेकिन वो सिर्फ सन रिफ्लेक्शंस की वजह से उनका कलर ख़राब हो जाता है। अदरवाइज दे आर द वाइटेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, आयरिश पीपल। अगर आइंदा आपसे कोई पूछे गोरे लोग कौन होते हैं तो से देम कि आयरिश लोग होते हैं। अच्छा, अब जो दूसरी बात है वो ये है कि सबसे ज़्यादा गोरे लोगों का तो पता चल गया, सबसे ज़्यादा काले लोग कौन होते हैं? सबसे ज़्यादा काले लोग होते हैं बोंगलिया जेलिया में। अच्छा, मैं मे भी इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, मैं इसको दोबारा प्रोनाउंस कर देती हूँ। पापुआ न्यू जेनीवा फ्रॉम बोंगनिविलिया। मे भी अभी भी गलत हो क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम है और मैंने बहुत मुश्किल से याद किया आप लोगों को बताने के लिए। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा ब्लैक होते हैं और ये लोग कबीलों की सूरत में रहते हैं, बहुत खुशमिजाज होते हैं। लेकिन इंसानों की मैं जब यहाँ की रिसर्च कर रही थी तो वो काफ़ी हमारे लाइफस्टाइल से अलग लगा मुझको, बट ये काफ़ी फेमस जगह है। अब आ गया ब्लैक और वाइट का रिदम समझ के ये आखिर होता क्या, बट व्हाट इट्स इफेक्ट ऑन अस। ये बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर असरअंदाज करता है कि आप काले हैं, आप गोरे हैं, आप क्या है। ये आपकी कम से कम ऐसा लगता है जैसे ये आपका लाइफ का पूरा समरी सिर्फ आपके कलर टोन पर डिपेंड करता है, हालांकि ऐसा नहीं है। मैं आपको एक ब्लैक मॉडल के बारे में बताना चाहूँगी, निकिम गैतवाच। ये एक बहुत अच्छे अमेरिकन मॉडल है जिसकी सारी फेम ही इसकी ब्लैक स्किन कलर के ऊपर है। ही हैज़ 1000 ऑफ फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम और वो बहुत फेमस है। तो ये उसकी कुछ पिक्चर्स हैं, मैं चाहूँगी आप उसका इंस्टाग्राम का आईडी को जाके चेक करें। और अब एक मैं आपको ज़बरदस्त चीज़ बताने लगी हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे सबसे ज़्यादा बेस्ट स्किन कलर कौन सा होता है तो वो होता है सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव स्किन कलर वाइट है या ब्लैक है, तो वो दोनों नहीं है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया में 110 किस्म के अलग-अलग स्किन कलर्स हैं, 110 स्किन कलर्स हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव कलर है, ये मिशूरी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की एक लेटेस्ट अपडेट है कि साइंटिस्ट फ्रिस्बी ने ये रिसर्च की है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव स्किन कलर लाइट ब्राउन स्किन कलर होता है, वो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, अट्रैक्ट करता है इंसान को। और अब आप एक सवाल तो दिमाग में आता ही है कि लोग आखिर वाइट कलर की तरफ इतना अट्रैक्ट होते क्यों?
तो बेसिकली वाइट कलर को अक्लमंदी की, सफाई की, सुथराई की, पाकीज़गी की अलामत समझा जाता है। ये एक बेसिक मोटिव है जो लोग पेश करते हैं। अदरवाइज़ नेचुरली हम देखें तो वाइट क्योंकि एक इंसान के अंदर उसकी पर्सनालिटी को ज़्यादा ग्लो अप कर देता है, तो इसलिए हम इसको लाइक करना स्टार्ट कर देते हैं। अदरवाइज़ जब हम लोगों को पहचानना और जानना स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत से काले लोगों से भी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। वो बस फर्स्ट लुक और फर्स्ट इम्प्रेशन हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा दिख रहा है, वो बहुत प्यारा है, तो असल में ऐसा होगा, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, अब ये सब तो हो गए वाइट और ब्लैक होने की बातें। अब आप एक बात जो सबके दिमाग में आती है वाइट और ब्लैक का टॉपिक डिस्कस करते हुए, वो है रेसिज्म। तो वाइट और ब्लैक का सबसे कम रेसिज्म, जो कंट्री सबसे ज़्यादा इस चीज़ में अच्छी हैं वहाँ ये रेसिज्म नहीं है, वो है नेदरलैंड, कनाडा और न्यूजीलैंड। दे आर द बेस्ट कंट्री। ये 2022 की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट है कि ये तीनों मुल्क बहुत अच्छे हैं इस बारे में। और वर्स्ट कंट्रीज़ फॉर रेशियल इक्वालिटी वो है कतर, साइबेरिया, सऊदी अरब, श्रीलंका, यूनाइटेड अरब इमारात, स्लोवाकिया, म्यांमार, इसराइल, यूक्रेन, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, लेबनान, बहरीन, लीबिया, इजिप्ट, फिलिपाइन, कुवैत, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया। ये 2 अलग अलग आर्टिकल से ली हुई मुल्कों की रिसर्च है। अब मैं आपको इनके रेशो परसेंटेज में बताती हूँ कि ये तमाम मुल्कों में आखिर रेसिज्म है कितना। बहरीन में 87% है, इंडिया में 64, लेबनान में 64, लीबिया में 33, साउथ अफ्रीका में 61, फिलिपाइन में 49, फ़लस्तीन में 32, इक्वाडोर में 32, साउथ कोरिया में 36, कुवैत में 37, मलेशिया में 34, इराक में 37, यमन में 31, कजाकिस्तान में 35, नाइजीरिया में 42, पाकिस्तान में 48, अल्जीरिया में 41, हांगकांग में 40, थाईलैंड में 90%, रशिया में 38, टर्की में 90, जापान में 29, मोरक्को में 35, इजिप्ट में 39 और साइप्रस में 36। ये जो बेसिक कंट्रीज़ हैं जो वर्स्ट कंट्री के इक्वालिटी के अंदर आती हैं वो डिटेल है, और मुझे इसमें यूनाइटेड स्टेट का रेशो ही नहीं मिला, सो सॉरी फॉर दिस, बट I have to upload the video to I don't continue my research। अच्छा, ये सारी बातें हो गई। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस सब चीज़ों का असल में हमारी लाइफ से ज़रा भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखो, मेरा ना अपना पर्सनल एक बहुत वो है, क्या कहते हैं, मोटिव है जिससे मैं अपने आप को समझाती हूँ। वो ये है कि आप मर जाते हो बहुत जल्दी, ठीक है। आपकी 70, 80, 90, 100 साल मिनिमम लाइफ है अब इस दुनिया में, हमारी इतनी ज़िंदगी जी रहे। तो मरने के बाद जो स्केलेटन होता है उसका कलर ना आपका वाइट होगा या जो भी होगा, नथिंग मैटर्स। मैं एक बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा इंसान की स्केलेटन को देख लूँ, एक काले या बदसूरत भद्दे इंसान के स्केलेटन को देख लूँ, उन दोनों के ढांचे बिल्कुल एक जैसे हैं, ज़रा सा भी मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन प्यारा था और कौन नहीं था। तो बेसिकली मैटर करता है आपकी अखलाकियात, आपकी मोरालिटी, आपकी पर्सनालिटी, आपका किरदार, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, ना कि आपका काला होना, गोरा होना, कुछ भी मैटर करता है, ठीक है। तो भाई उन ढांचों में जब मुझे फ़र्क दिख ही नहीं रहा, मैं मरने के बाद किसी को पता ही नहीं चलेगा मैं कितनी प्यारी थी, कैसी थी, तो मैंने इस चीज़ का क्या करना है। तो जस्ट चिल ना और enjoy your life. Goodbye. Stay tuned with me.